टू मर्चेंट नेवी टेक चैनल। अभी देखते हैं जीपी रेटिंग कोर्स लीडिंग टू सेकेंड मेड एनसीवी बैच 3 बाय शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अभी जुलाई 2025 से शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जीपी रेटिंग बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अभी एप्लीकेशन इन प्रोग्रेस है। इसकी लास्ट डेट है 18 मई 2025। चलते हैं, डिस्कस करते हैं इन डिटेल्स एससीआई की जीपी रेटिंग जुलाई 2025 बैच के बारे में। The pre-C training of GP rating course leading to second med NCV course will be conducted at Maritime Training Institute पोवाई मुंबई। ये जो कोर्स है ये मुंबई में ही कंडक्ट किया जाएगा और ये 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगी। अभी देखते हैं इसका जॉब प्रॉस्पेक्टस कैसे रहेगी। After completion of 6 months pre-C training and 12 months structure SHIBO training with SSTB and TRB, candidate will be eligible for second med NCB examination. After clearing of examination and oral conducted by DG Shipping Government of India, candidate will be issued certificate of competency of second med NCV। तो ये जो कोर्स की ड्यूरेशन है, जीपी रेटिंग 6 मंथ्स कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद में 12 मंथ की सेलिंग की टाइम में आपको एसएसटीपी करना पड़ेगा, तभी आप एनसीबी सेकेंड मेड एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में आपको एनसीबी सेकेंड मेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिलेगी। इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, अभी देखते हैं एलिजिबिलिटी। सो कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग एजुकेशनल और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आज। ये सब आपको एससीआई की वेबसाइट में अवेलेबल हो जाएगी और अप्लाई करने का लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 10 स्टैंडर्ड पास फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस with 40% aggregate and English 40% in 10th और 12th। मतलब 10th में आपका इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 40% मार्क भी होना चाहिए। एंड इंग्लिश में मिनिमम 40% इन 10th और 12th, कोई भी एक क्लास में मिनिमम 40% होना चाहिए। 12 स्टैंडर्ड एनी स्ट्रीम, मतलब 12 या +2 आपका साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी ट्रेड में आपका है चलेगी। आपका मिनिमम 40% ए ग्रेड मार्क चाहिए और इंग्लिश में 40% मार्क चाहिए। और 2 ईयर आईटीआई कोर्स, जिन लोगों के पास आईटीआई कोर्स है 2 इयर्स की, फिटर या मशीनिस्ट, मैकेनिक, वेल्डर या टर्नर, और मिनिमम 40% मार्क है, वो लोग भी एलिजिबल है। और इसके साथ में इंग्लिश में 40% मार्क आइदर 10th और 12th में होना चाहिए। इन केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट देयर विल बी 5% रिलैक्सेशन इन एलिजिबिलिटी मार्क एक्सक्लूडिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। मतलब अगर आप SC/ST में बिलोंग करते हैं तो आपको 5% रिलैक्सेशन मिलेगी टोटल एग्रीगेट मार्क में, लेकिन इंग्लिश में 40% रहेगा। इंग्लिश में कोई
रिलैक्सेशन नहीं है, टोटल मार्क के ऊपर आपको 50% रिलैक्सेशन मिलेगी। Relaxation of 5% in English mark will be applicable to candidates who are native of the Lakshadweep and Andaman Nicobar Island। जो लोग अंडमान निकोबार आइलैंड में बिलोंग करते हैं उनको सिर्फ इंग्लिश में 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। द कैंडिडेट शुड हैव डिस्टेंस विजन 6/6 in better eye and 6/9 in other eye and normal कलर विजन शाल बी टेस्टेड बाय द इशारा टेस्ट चार्ट। आपकी मिनिमम डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए इन बेटर आई एंड अदर आई 6/9 और कोई कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। प्रिफरेंस विल बी गिवन टू 12th स्टैंडर्ड साइंस स्ट्रीम पास फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ 40% एग्रीगेट एंड इंग्लिश 30%। एंड मैरिटल स्टेटस इज अनमैरिड। जो लोग अनमैरिड है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एज रिक्वायरमेंट। आपकी एज रिक्वायरमेंट रहेगी as prescribed by DG Shipping, the age of candidates should be minimum 17.5 years and maximum 25 years as on date of admission। जिस दिन आपके एडमिशन होगा तब वही डेट की हिसाब से आपका मिनिमम 17.5 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 25 ईयर्स होना चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब आप 30 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। दैट मीन्स अप टू 28 ईयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर आप फीमेल कैंडिडेट से तो आपको 2 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, मतलब मैक्सिमम 27 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST है तो आपको 32 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप OBC फीमेल कैंडिडेट है तो आप 28 + 2 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ सीट। टोटल सीट है 40, उसमें से ऑन रिजर्व है 16, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS है 4, देन OBC नॉन क्रीमी लेयर 11, देन SC शेड्यूल कास्ट 6 एंड ST शेड्यूल ट्राइब है 3। नेक्स्ट आता है कोर्स फी। फीस फॉर ट्रेनिंग आर ₹4,50,000 फॉर मेल कैंडिडेट्स एंड 3.6 लाख मतलब 3,60,000 फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो अगर मेल कैंडिडेट है या बॉयज़ है तो उनका टोटल कोर्स फी रहेगी 4,50,000। अगर फीमेल कैंडिडेट्स है तो उनका फ़ी रहेगी 3,60,000। तो ये था कोर्स फी। नेक्स्ट चलते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। कैंडिडेट मस्ट हैव गुड हेल्थ एंड बी फिट फॉर सी सर्विस एज पर एग्जिस्टिंग MS मेडिकल रूल 2000 MLC 2006। मतलब आपको मेडिकली फिट रहना पड़ेगा एज पर रूल 2000 एंड MLC 2006। सिलेक्शन क्राइटेरिया। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया में जो पहला स्टेज है वो है रिटिन टेस्ट। ये जो रिटिन टेस्ट ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये 4 जगह सेंटर रहेगी ऑल इंडिया में, और ये 4 जगह में आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, ऑनलाइन टेस्ट आपकी होएगी। तो ये 4 सेंटर से आप कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। देन अबाउट द ऑनलाइन एग्जाम। ये एग्जाम कैसे रहेगी? द एग्जामिनेशन शाल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, विल बी ऑफ इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे सब MCQ क्वेश्चन रहेगा, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका ऑप्शन नीचे दिया रहेगी। तो ये 2 घंटा की एग्जाम होगी और इसमें सब मल्टीपल चॉइस टाइप की क्वेश्चन आएगी। और द एग्जामिनेशन विल फोकस ऑन प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें इंग्लिश के ऊपर टेस्ट रहेगी। देन क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट। द क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट विल बी बाइलिंगुअल, मतलब इसका जो
क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी ये दोनों में आपको रहेगी, आपको एग्जाम की टाइम में चूज करना है। ठीक है, आप इंग्लिश या आप हिंदी देंगे और क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगी और हिंदी में रहेगी, तो आप कोई भी लैंग्वेज में आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन टेस्ट आप क्लियर कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करते हैं तब भी आपको जो नेक्स्ट स्टेज है इंटरव्यू, तो आपको इंटरव्यू स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर मुंबई, न्यू दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 जगह में आपका ऑनलाइन टेस्ट सेंटर रहेगी। देन एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप जनरल कैटेगरी से या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 1000 रुपीज एक्सक्लूडिंग पेमेंट गेटवे चार्जेस। अगर आप एससी एसटी या फीमेल कैंडिडेट से तो आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगी 700 रुपीज एक्सक्लूडिंग पेमेंट गेटवे ट्रांजैक्शन चार्जेस। देन इंटरव्यू शेड्यूल, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश्ड ऑन एमटीआई वेबसाइट। जो लोग सिलेक्शन हो जाएंगे या फर्स्ट स्टेज रिटन एंट्रेंस में क्वालिफाई हो जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनका लिस्ट एमटीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी। और ये जो इंटरव्यू ये मुंबई में होगी और जो लोग इंटरव्यू में सक्सेस हुए उनको मेडिकल टेस्ट मुंबई में किया जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर, द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली ऑन 18 मई 2025 संडे एट 10:30। टेंटेटिवली आपका जो ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट है वो 18 मई 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। देन शॉर्ट लिस्टिंग criteria will be based on the higher percentage of mark obtained in the online exam। जिसकी ज़्यादा मार्क रहेगी उन लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अभी चेक करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। ये अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है ये 11 मई 2025, मतलब 11 मई 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। तो कैंडिडेट्स जो चाहते हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट रहेगी 18 मई 2025। और इसमें दिया गया है जो अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है तो तत्काल मोड में आप अप्लाई कर दीजिए। विदाउट पासपोर्ट आप ये एप्लीकेशन डाल नहीं सकते हैं। तो ये था डिटेल्स बैच 3 शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जुलाई 2025 की जीपी रेटिंग कोर्स की बारे में। अभी एट द एंड द कमेंसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 मार्च 2025। ये आप ध्यान दीजिएगा कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और कमेंसमेंट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 25 मार्च 2025 1000 आवर्स और द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 11 मई 2025। लाटेस्ट टाइम इज 23:59 आवर्स, मतलब रात को 11:59 है लास्ट टाइम जहाँ तक आप अप्लाई कर सकते हैं। Then date of online examination is 18th May 2025 10:30 आवर्स, मतलब आपका दिन 10:30 पर आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी। और ये एग्ज़ाम की सेंटर
इंडिया में 4 जगह होती है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एंड कोलकाता। और अप्लाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।